आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। देखो भाई, रियल नंबर के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि भाई किसी की भी पावर क्या होती है, ज़ीरो। किसी की पावर ज़ीरो होती है, इसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। सबसे पहले पावर क्या होती है और ये क्या होता है। यहाँ पे ये ज़ीरो क्या है, पावर है, इसको कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, या इसको कहेंगे हिंदी में घात कहेंगे। क्या कहेंगे, घात। और ये जो है इसको क्या कहेंगे, ये जो है इसको कहेंगे, ए को बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। बात क्लियर हो रही है। इसको आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। ए को बेस कहेंगे और ज़ीरो को कहेंगे पावर। ठीक है, बात क्लियर होगी। आपने 8th क्लास में ये बात सीख ली है। दूसरी बात क्या सीखी है, अगर बेस सेम हो, बेस एक जैसा हो, आधार एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो, तो क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। बात क्लियर हो रहा है। अब कैसे प्लस कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए भाई, ये इसके इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि भाई प्लस कर दो पावर को। क्या कर दो, प्लस कर दो। मैं इसको प्लस कर देता हूँ। इसको प्लस करने पे क्या आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। यस या नो, 5 की पावर 5 आएगा। देखो यहाँ पे इसी बात को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही इसी बात पे इसके जैसी ही एक बात है, अगर भाग होते तो सेम, ये 8th क्लास में आप सबने पढ़ रखा है। अगर सेम बेस हो, आधार सेम हो दोनों का, और पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, माइनस हो जाता है। इस बात की पुष्टि हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके। देखो भाई, हमने एक एग्जाम्पल लिया, 5 ले लो, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, माइनस कर दो। 5 3 माइनस 2 कितना हो गया, 5 की पावर 1। दैट मीन्स व्हाट, 5। यस या नो, बात क्लियर हो रही है। अब देखते हैं भाई दूसरे तरीके से। अब हम जैसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5। इस 5 से ये कट गया तो क्या बच गया, 5 बचा। तो मतलब ये बात क्लियर हो रही है। ये तीन बातें हमने सीखी, ठीक है। अब देखते हैं, इधर इरेज कर देता हूँ मैं। ये 2 बातें सीखी हैं। अब इसको फिर से दूसरे इरेज कर देता हूँ मैं। अब हमने प्लस वाला सीख लिया, माइनस वाला सीख लिया। अब हम सीखते हैं 5 की पावर नहीं, पहले लॉ ही सीखते हैं हम। अब क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि बेस अलग अलग हो, बेस आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो, मतलब घात सेम हो। देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है,
तो ये क्या कह रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू बी हो जाएगा और पावर एक बार हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की पावर m हो जाएगी। इस बात की पुष्टि करते हैं भाई, इस बात की पुष्टि करते हैं एग्जाम्पल लेके। देखो भाई 5 है यहाँ पे, 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3। अब इसको निकाल लेते हैं भाई। अब इस बात, ये जैसे कह रहा है कि भाई 5 इंटू 2 कर लो और ऊपर 3 कर लो, जैसे ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग। अभी फिर इसके चेक करेंगे दूसरे तरीके से, ये हो गया 10 की पावर 3 मतलब 1000। अभी हम इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं ऐसे, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। और देखो भाई इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10। इस वाले की इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, और इस वाले की इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, दैट मीन्स व्हाट 1000। यस या नो, 1000 आ गया। अब करते हैं भैया नेक्स्ट वाले में। ये बात क्लियर होगी। साथ साथ में इसको इरेज कर देता हूँ कि भाई ये जो हमने बात प्रूव करे ना, ये पूरा सच 100% सच है, 100% सच है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब इसको थोड़ा सा इरेज करके एग्जांपल, अब आगे कोई पार्ट को प्रूव करते हैं। आगे पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई कि भाई अगर पावर की भी पावर हो जाए, पावर m है, इसकी भी पावर हो जाए n, तो ये क्या हो जाते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को प्रूव करते हैं एग्जांपल लेके। एग्जांपल लिया मैंने 5 की पावर 2 उसकी पावर 3। अब देखो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 हमें क्या करना है, 5 की इसकी भी पावर 3 हो जाएगी और इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर कितने होंगे 6 हो गए कि नहीं होंगे, 5 की पावर क्या होगी 6 हो गई, कोई दिक्कत। और यही लॉ भी कह रहा है कि भाई अगर इसकी डायरेक्ट मल्टी ऐसा है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यही तो कह रहा है ना ये स्टेटमेंट। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो भाई ये बात सिद्ध हो गई कि भाई सच है, ठीक है ना, ये भी बात सच होगी। अब इसको इरेज करते हैं, एक और लास्ट पॉइंट है बस उसको समझा देता हूँ, फिर पूरी एक्सरसाइज तसल्ली से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, सारे क्वेश्चन A to Z सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल्स, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए भैया, इधर देखिए, अगर ऐसे है कोई फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भिन्न दे रखी है, उस पर पावर माइनस कर, उसके पावर माइनस कर, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। ये क्या हो जाएगा, अगर पावर को उल्टा कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी बात है लोगों में, ठीक है ना। ये बस एक जगह पे यूज होगा, पूरे क्वेश्चन में एक जगह पे यूज होगा, इसको जान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। बात क्लियर होगी। हमने 5 बातें सीखी, 6 बातें, एक और क्या सीखी थी, 0 बराबर 1 होता है, किसी की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस करने पे इंटू करने पे बेस अलग अलग हो तो प्लस हो जाता है, और डिवीजन में माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन कितनी बातें सीखी हमने 6, ठीक है ना। इन्हीं 6 बातों से पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आगे आते हैं भाई, अब इसमें क्या रहा है कि ए क्या है, वही जो बातें मैंने बताई, ए क्या है, बेस है, आधार है, ए इज कॉल्ड द बेस एंड एम एंड एन आर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मीन्स घातांक, घात,
ठीक है, घात में जो अंक है, ठीक है ना, पावर जिसको कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब ये बातें जो मैंने बताई आपको, ये सारी बातें यही बता रही हैं। ये देखो भाई, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, ये। लेकिन दो बातें इन्होंने और नहीं बताई, इसको मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ बात, 0 बराबर क्या होगा 1, और सिक्स्थ है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन में a, दैट मीन्स व्हाट। ओके, नेक्स्ट वाले पास हो गई। ये क्या कह रहा है, उदाहरण है, सरल कीजिए, एग्जाम्पल सिंप्लीफाई। इसको पहले वाले को करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, यस या नो, पावर अलग अलग है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। भाई लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सेम है बेस और ये वाला, तो कौन सा रूल लगेगा भाई, पावर अलग है, मल्टी बेस सेम है तो प्लस होगा, ये वाली बात है, यस या नो, यही करते हैं भाई। अब देखो भाई, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है और बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो इसको लिखेंगे 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3/3। भाई सेम बेस है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। ओके, नेक्स्ट वाले बात है भाई। अब मैंने बताया था पावर की भी पावर है, क्या है, पावर की भी पावर है। अब देखो भाई, सबसे पहले 1, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी पावर 4 हो जाएगी और इसकी भी पावर 4 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैंने कहा था एक आइडेंटिटी लगाई थी, पावर की भी पावर जिसमें हो, कौन सी आइडेंटिटी है भाई, a की पावर m और n, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो यहाँ पे पावर की भी पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 इंटू 4, 3 की पावर 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 20, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पाते हैं भाई, लेट मी चेंज कलर। देखो भाई, इसमें क्या लगा सकते हैं हम, कौन सा लॉ लगा सकते हैं भाई, भाई डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम कौन सा लगाएंगे, हाईलाइट, बेस सेम है, पावर अलग है, तो बाई डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर अलग है, डिवीजन में है, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यस या नो। देखो भाई, ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लेते हैं, बेस सेम है, पावर अलग है, वही वाला लो लेते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, अब माइनस कर देते हैं इसको, तो एलसीएम क्या आएगा इनका 15 आएगा, यस या नो, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा क्या 5, अब यहाँ पे आ जाएगा -2/15। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस की पावर हटाने के लिए हम पॉजिटिव कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए भैया, यहाँ पे 1 की पावर 2/15 और 7 की पावर 2/15, तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए क्या होता है 1 ही रहता है, इसका 2/15।
2/15, दैट्स ऑल। अब अगले वाले पे आ जाओ भाई। इस पे क्या लॉ लगाएंगे, इस पे लॉ लगाएंगे भाई, अलग अलग है बेस, अलग अलग है बेस, अलग अलग है पावर सेम है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये m। अब देखो भाई, देखो भाई 17 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5, तो भाई इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 17 3 51, 17 एकम 17, 5 22, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे आ जाते हैं भाई, एक्सरसाइज पे आगे भाई, एक्सरसाइज 1.6 पे। 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड करना है इनके आंसर। भाई ये इसमें थोड़ा अलग सी फैंटेसी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लो भाई। 64 की पावर, अब देखो भाई यहाँ पे बेस में कितना है, बेस में क्या है, बेस में ध्यान से देखिएगा, बेस में 64 है, बेस में क्या है 64 है, और पावर में क्या है 1/2 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो हमें ऐसे 64 को टुकड़े में डिवाइड करना है कि 2 आ जाए यहाँ पे, ये जो 2 है ना इसकी अंदर वाले की पावर 2 आ जाए। अब देखो भाई यहाँ 8 है, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं 64 मीन्स, और ऊपर ये। अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा देंगे, पावर की भी पावर वाली, कौन से लॉ लगाएंगे, पावर की भी पावर होती है तो क्या हो जाता है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखो भाई 8 इंटू 2 इंटू, ये क्या हो गया 8 की पावर 1, दैट मीन्स क्या 8। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। अब हमें इसको सोल्व करना है 32 की पावर हमें क्या रखना है, 32 की पावर 1/5, तो हमें नीचे इसमें 32 को कितने टुकड़े में डिवाइड करना है, 5 की पावर होनी चाहिए 32 में, तो 2 की 5 मीन्स क्या होता है, 2 की पावर 5 मीन्स 32 होता है, और इसकी भी पावर क्या है 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 पावर की भी पावर सेम वाला ये लॉ लगेगा, यही वाला, तो हम पावर की भी पावर लगा देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आया 2 आ गया। कोई दिक्कत, हाँ जी सर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाले में भी भाई असल में क्या है, जो पावर का डिनोमिनेटर है ना वैसा बना लेंगे हमें। अब देखो भाई इस वाले में 125 1/3 है, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, और ये ऐसे लिख देंगे, और ये फिर लॉ लग जाएगा ये वाला सेम, हम लगा देते हैं भाई 5 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स ये 5 की पावर 1, ये क्या होगा 5 हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इसमें भी फाइंड करना है सेम कि भाई जो पावर है, जो पावर का डिनोमिनेटर है, पावर फ्रैक्शन में है, पावर के डिनोमिनेटर के बराबर बनाओ अंदर वाले को, भाई 9 है, 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और 3/2 ये, फिर लॉ कौन सा अप्लाई होगा, पावर की भी पावर वाला, कोई भी पावर है उसकी पावर की भी पावर होगी तो आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया 27 हो गया। कोई दिक्कत। अब आते हैं भाई अगले वाले पार्ट पे। अगले वाले पार्ट में क्या है 32 है, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अभी आपने देखा था 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5,
2/5। अब देखो भाई 5 इंटू 2/5, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ओके, अब इस पे आ जाओ भाई, 16 है। 16 का मतलब क्या है? 16 की पावर 3/4। 16 मीन्स क्या हो गया? 2 की पावर 4। और ये आपस में ये क्या होंगे? 4, 3/4, 4 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स व्हाट? 8। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, एक पार्ट बचा हुआ है, ये बहुत बेहतरीन पार्ट है, इसको मैं बहुत आराम से समझूंगा। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है, यस या नो? तो सबसे पहले हम भूल जाते हैं नेगेटिव भी है, पहले हम सॉल्व करते हैं आराम से। 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आपस में पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में ये कट गया। तो यहाँ पे देखिए भाई, 5 की पावर 1 माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब कौन सा लॉ लगेगा इसमें? लॉ कौन सा लगेगा? लॉ लगेगा अगर ऐसा है ना, नेगेटिव में पावर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/5 की पावर 1, किसी की भी पावर 1 मीन्स वही सेम। समझ में आया? आगे आते हैं भाई, सिंप्लीफाई करना है, फिर से सरल कीजिए। इसमें भी बहुत बेहतरीन पॉइंट्स दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई बेस हमारा ये है, यहाँ भी बेस है, तो कौन सा लॉ लगेगा इसमें? कौन सा रूल लगेगा इसमें? ये लगेगा कि भाई बेस सेम है और इनटू में है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड होंगी। क्या होंगी? पावर ऐड होंगी। देखिए भाई, अब पावर ऐड कर देते हैं भाई। 2/3, क्वेश्चन ऐसा ही है, प्लस 1/5। देखो भाई, यहाँ एलसीएम कितना है? 15। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 5 10, यहाँ प्लस 5 3, 2 की पावर 13/15। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब इसमें क्या लॉ लगाएंगे भाई? पावर की भी पावर वाले लॉ लगाएंगे। देख लेना भाई, पावर की भी पावर, अभी नहीं लगाते, बता देता हूँ। अच्छा, पावर की भी पावर वाला लॉ लगेगा इसमें, तो आपस में पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब देखो भाई, ये इसके भी अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई फ्रैक्शन में है 7 होल की पावर है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, भिन्न में है तो 1 की पावर 7 क्या हो गया? एक ही रह जाएगा। और इनकी पावर की भी पावर होगी तो ये क्या हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 3 7 जा 21, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वाले पाओ भाई। अब देखो ये भैया, यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है, पावर अलग 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 है, तो कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पे लगेगा, डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर माइनस हो जाती है। ये बात आपको क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो रही? इन्हीं का यूज करते हैं भाई। लो भैया, ये क्या हो गया? अब ऐसा है, डिवीजन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे पावर आपस में माइनस,
भाई हाफ में से 1/4 निकाल लो, तो वैसे 1/4 आएगा, लेकिन आपको मैं लिख के बता देता हूँ, 2 - 1 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हाफ है, यहाँ 1/4 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अगले वाले पार्ट पे आते हैं भाई। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई पावर की भी पावर, ये वाला केस नहीं है, आई एम सॉरी, ये केस है बेस अलग अलग है, पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए बी की पावर एम। ओके, अब आ जाओ भाई। 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 1/2 हाफ, 856। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आप सबसे गुजारिश है कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भाई मैं नोट्स और अपकमिंग अपडेट्स, सारी अपकमिंग क्लासेस जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।